दोस्तों नमस्कार। चैनल राज की बातें में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए जो आवेदन पत्र है उसे कैसे भरते हैं उसकी पूरी जानकारी दूंगा। तो यह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार द्वारा संचालित है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग इसका संचालन की है और यह झारखंड का अभिनव पहल है। इसमें किशोरी बालिकाओं को 40,000 रुपये मिलना है, जिसके लिए आवेदन भरना आवश्यक होता है। मैं इस वीडियो में आवेदन भरने की क्रिया कैसे करनी है, कहाँ पर क्या क्या सूचनाएं भरनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो देखिए आपके सामने ये पेज फर्स्ट पेज है। इसमें 1 नंबर पे आवेदिका का नाम यहाँ लिखना है, बालिका का नाम लिखना है। उसके बाद उनके माता पिता अभिभावक का नाम लिखना है। माता को पहले दिया है, इसका मतलब इस योजना में आपको माता का नाम ही लिखना है। यदि माता नहीं है ऐसी स्थिति में पिता का नाम लिखना है, और यदि दोनों नहीं है ऐसी स्थिति में अभिभावक का नाम यहाँ लिखना है। तो दूसरे नंबर पे माता का नाम लिख देना है। उसके नीचे उसका ग्राम, किस ग्राम की है, और उसके पंचायत का नाम लिख देना है। पंचायत का नाम के बाद प्रखंड का नाम लिखना है, जिला का नाम दे देना है। उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्र का नाम हम कोड संख्या, बालिका जिस क्षेत्र की है उस क्षेत्र में कौन सा आंगनबाड़ी केंद्र आता है उस केंद्र का नाम, और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कोड है, उस कोड को यहाँ लिख देना है। उसके बाद आवेदिका की विवरणी तीसरा नंबर में लिखना है। जन्म तिथि दे देना है। नीचे मतदाता पहचान पत्र की संख्या देनी है। यदि 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है और उनका वोटर लिस्ट में नाम आ गया है तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र की संख्या देनी है। उसके बाद विवाहित अविवाहित की बात बतानी है। तो बालिका अगर 18 वर्ष हो चुका है तो कभी कभी शादीशुदा भी मिलेंगे, ऐसी स्थिति में उनको विवाहित में देना है, अन्यथा जिनकी विवाह नहीं हुई है सभी अविवाहित में आएंगे। आगे है आवेदिका का जन्म क्रम, मतलब आवेदिका जो बालिका है वो अपने माँ की प्रथम पुत्री है कि द्वितीय पुत्री है उसको टिक करना है। तो अगर प्रथम पुत्री है तो बॉक्स में टिक करेंगे, द्वितीय पुत्री है तो उसके बगल वाले बॉक्स में टिक करेंगे। उसके नीचे आवेदिका का आधार नंबर दे देना है। उसके नीचे आवेदिका का बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो खाता खुला है उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल देना है। ए नंबर में बैंक खाता संख्या देना है, बी नंबर में बैंक का नाम देना है, या पोस्ट ऑफिस में अगर है तो पोस्ट ऑफिस का नाम दे देंगे। उसके बाद शाखा का नाम देना है। उसके बाद उसका IFSC कोड दे देना है। ये 4 डाटा यहाँ भरनी है। और चौथा नंबर में आवेदिका के माता का नाम यहाँ दे देना है। यदि माता नहीं तो पिता का नाम दे देना है। अगले पेज में आवेदिका के माता या पिता का आधार संख्या देना है। तो यदि माता मौजूद है तो माता का दे दीजिए, माता नहीं है तो पिता का दे दीजिए। उसके बाद 6वां नंबर में अभिभावक का नाम, यदि अनाथ है तो, यदि बच्ची अनाथ है, अनाथ आश्रम में रहती है या अनाथ आश्रम के द्वारा संचालित कहीं पर रह रही है तो वहाँ का अभिभावक का नाम देना है और उस अभिभावक का आधार नंबर देना है। उसके नीचे 8वें नंबर पर आवेदिका के विद्यालय का नाम, पता एवं किस संस्था से मान्यता प्राप्त है ये लिखना है। ए नंबर में कक्षा, तो वह कौन कक्षा में पढ़ रही है वो देना है। यहाँ पर जनरली क्लास 8वीं से स्टार्ट होता है, तो 8वीं में है तो 8, या 9 में है तो 9, 10, 11, 12 क्लास हो सकता है। सेक्शन में जिस सेक्शन में वो A या B C जो भी सेक्शन में है उसका नाम वो दे देना है, और रोल नंबर में क्लास में उसका कितना रोल नंबर है वो लिख देना है। उसके नीचे 9वें नंबर में आवेदिका के लाभ प्राप्ति का वर्ग, यानी वो फिर से यहाँ पर किस वर्ग में है उसको अंकित करना है। क्रम संख्या वर्ग वांछित लाभुक वर्ग पर टिक लगा, यहाँ पर टिक लगा देना है। जिससे मैंने यहाँ कक्षा 8 में नामांकित बालिका के बारे में भरा, इसलिए ऊपर वाला में ही टिक लगा दिया है। 10वें नंबर में आवेदिका के माता पिता राज्य केंद्र सरकार में स्थायी रूप से नियोजित, सेवानिवृत्त, पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं हों तथा आवेदिका के माता पिता आयकरदाता नहीं हो संबंधी प्रमाण पत्र। तो इसमें अगर आयकर देते हैं या यहाँ पर जो भी बात बताई गई है उसमें वो नियुक्त हैं तो वहाँ पर हाँ देना होगा, अन्यथा अगर इसमें नहीं है तो वो नहीं देना होगा। तो यहाँ मैं नहीं को चिन्हित कर दिया, टिक मार्क लगा दिया। उसके बाद अगला पेज, अगले पेज में दिव्यांग बालिका की विवरणी देनी है। तो यहाँ पर अगर बालिका दिव्यांग कैटेगरी में आती है तो दिव्यांगता का प्रकार भरना है,
दिव्यांगता का प्रतिशत देना है। जब सर्टिफिकेट बनता है तो सर्टिफिकेट में उसका दिव्यांगता का प्रतिशत दिया रहता है, तो वहाँ पर दिव्यांगता का प्रतिशत भरना है। और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो मिला है उस प्रमाण पत्र का संख्या और कौन तिथि को दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना वो भर देना है। और 12वें नंबर पर क्या अविदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत कोई लाभ मिला है? यदि मिला है तो हाँ करना है, हाँ में टिक मार्क लगाना है। आगे है, यदि उन्हें लाभ मिल रहा है, अगर हाँ भरते हैं वहाँ तो यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा कि उसको जन्म से 2 वर्ष वाला मिल चुका है, कि कक्षा 1 में नामांकन हुआ उस समय तक मिल चुका है, या कक्षा 5वीं उत्तीर्ण की उस समय तक मिल चुका है। जहाँ जहाँ तक मिल चुका है उसके बॉक्स में आपको टिक मार्क लगाना पड़ेगा। उसी तरह यदि 8वीं पास कर चुका है तो 8वीं पास करने पर भी उनको मिलना है, तो यहाँ पर भी आपको टिक मार्क लगाना होगा। और यदि नहीं मिला है तो यहाँ नहीं टिक मार्क लगाना है। उसके बाद 13 नंबर में क्या अविदिका को मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ प्राप्त है? यदि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ मिल रहा है तो हाँ देना है, अन्यथा नहीं पर टिक लगाना है। उसके बाद नीचे घोषणा पत्र है। नीचे लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर की दी गई सभी सूचनाएं सही हैं। हम दिए गए किसी भी गलत सूचना के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होंगी या उनका पिता भर रही से तो होऊंगा। मैं अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु उपलब्ध कर रहा हूँ, ये होगा। और नीचे अविदिका के माता का या अभिभावक का हस्ताक्षर करना है। और दाएं तरफ अविदिका का हस्ताक्षर मतलब उस बालिका का हस्ताक्षर, और बाएं तरफ उसके अभिभावक के माता या पिता का हस्ताक्षर कर देना है। फिर आगे नोट में लिखता है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत लाभ माता की प्रथम 2 पुत्रियों को देय होगा। यहाँ कुछ नियम कानून बता दिया है कि माता का 2 पुत्रियों को ही यह देय होगा। अगर 3 पुत्रियां हैं तो केवल 2 पुत्रियों को ही मिलेगा। दूसरा नंबर में, योजना के अंतर्गत सरकारी या अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग या महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट झारखंड सरकार द्वारा प्रतिबंधित अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत अर्हताधारी छात्राओं को आच्छादित किया जाएगा। ये सब बच्चियां इसमें आएंगी। तीसरा नंबर में, योजना के लाभार्थी बालिकाओं के माता पिता केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्त या पेंशन या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला तथा आय करदाता नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही भराएगा। चौथा नंबर में, माता की मृत्यु की दशा में माता का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं पिता के संबंधित अभिलेख आवश्यक है। यदि माता की मृत्यु हो चुकी है तो माता का मृत्यु प्रमाण पत्र का छाया प्रति देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पिता का जो डाटा मांगेगा वो सभी भर देना है। 5वें नंबर में, अनाथ लाभुक की दशा में पालक माता पिता CWC द्वारा जारी प्रमाण पत्र संस्था का संचालक जहां बालिका निवास करती हो को अभिभावक के रूप में मान्यता दी जाएगी। मतलब माता पिता नहीं हैं और यदि बालिका अनाथ आश्रम के द्वारा किसी के यहाँ रह रही है तो जिसके यहाँ वो रह रही है उसे अभिभावक के रूप में मान्यता दी जाएगी। और उन्हें जो प्रमाण पत्र दिया रहता है वो CWC द्वारा जारी रहता है, वो प्रमाण पत्र देना पड़ेगा और उसके अभिभावक के रूप में जिनके यहाँ बच्ची रह रही है उनका डाटा देना पड़ेगा। 6वां नंबर में, संदर्भित सभी प्रमाण पत्रों की स्पष्ट छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये सभी का प्रमाण पत्र यहाँ देना अनिवार्य होगा। अगले पेज में, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अविदिका की माता का स्वघोषणा पत्र यहाँ देना पड़ेगा। माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा। यदि माता नहीं है तो उनके पिताजी का घोषणा पत्र होगा। यहाँ पर मैं उस बालिका की माता अपना नाम लिखेंगी। उसके बाद पिता यानी ये जो माता है बालिका की माता उनके पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उनका ग्राम यहाँ दर्ज करना है, यहाँ प्रखंड दर्ज करना है, आगे थाना दर्ज करना है और जिला दर्ज कर देना है। की निवासी हूँ, मैं स्व अभिप्रमाणित करती हूँ कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत आवेदन करने वाली मेरी पुत्री, यहाँ अपनी पुत्री का नाम लिख देना है साफ अक्षरों में। आगे प्रथम/द्वितीय पुत्री है, यहाँ पर मार्क करना पड़ेगा कि वो उनकी प्रथम पुत्री हैं कि द्वितीय पुत्री हैं।
उसको यहाँ मार्क करेंगे, पुत्री हैं। मेरे द्वारा दी गई सूचना पूर्णतः सत्य है एवं किसी भी स्तर पर जांच के क्रम में गलत पाए जाने पर मैं स्वयं दोषी मानी जाऊंगी। गलती पाए जाने पर मेरी पुत्री को योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है। और यहाँ पर आवेदिका की माता का हस्ताक्षर करना है। अगले पेज में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र, जो बालिका अनाथ आश्रम में रहती है उनके लिए यह प्रमाण पत्र लागू होगा। तो यदि अनाथ बालिका है तो उसमें देखिए फॉर्म में पत्रांक देना है, राइट साइड में देखिए पत्रांक और दिनांक दे देना है। प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ बालिका का नाम लिखना है, कि जैविक माता मतलब उनकी वास्तविक माता कौन है उनका नाम लिखना है। उसके बाद एवं जैविक पिता, यहाँ पर उनका वास्तविक पिता जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम लिखना है। का देहांत हो चुका है। आवेदिका, यहाँ बालिका का नाम लिखना है। अगले पेज में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु अनाथ बालिकाओं हेतु प्रमाण पत्र देना है। तो ये उस स्थिति में होगा जब किशोरी किसी अनाथ आश्रम के देख रेख में कहीं पर रहती होगी। तो ऐसा अगर कंडीशन है तो इसके लिए जो आवेदन पत्र में प्रमाण पत्र देना होगा उसमें देखिए क्या है, पत्रांक देना है, यहाँ दिनांक दे देना है। नीचे है प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर उस बालिका का नाम लिख देना है, कि जैविक माता मतलब उनकी वास्तविक माता का नाम यहाँ पर भरना है एवं जैविक पिता का नाम यहाँ पर भरना है। का देहांत हो चुका है। आवेदिका फिर से यहाँ बालिका का नाम लिख देना है, कि पालन पोषण का दायित्व श्रीमती दायित्व ग्राही का नाम एवं पता, यानी बालिका जिसके घर में रह रही है अभी उसके घर मालकिन का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख देना है। फिर वहाँ का पता दे देना है, को सौंपा गया है। फिर आवेदिका को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। और नीचे बाल कल्याण समिति का हस्ताक्षर चाहिए। ये हो गया। अगला पेज में है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। ये जिस स्कूल में बालिका पढ़ रही है या जिस कॉलेज में बालिका पढ़ रही है वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा भरा जाएगा। तो ऊपर में देखिए पत्रांक, दिनांक, उसके बाद प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर बालिका का नाम लिख देना है। उसके बाद पिता, उनका वास्तविक पिता का नाम यहाँ लिखना है, ग्राम लिख देना है, प्रखंड दे देना है, कुरडेग का नाम, थाना का नाम लिख देना है। उसके बाद जिले का नाम लिख देना है। राज्य झारखंड की निवासी है यह की छात्रा विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का पूरा नाम लिख देना है। में कक्षा, अगर 8 में है तो 8, 9, 10, 11, 12 जिस कक्षा में पढ़ती है उसमें नामांकित है, यहाँ कक्षा भर देना है। और इन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ हेतु विद्यालय में अध्ययनरत होने संबंधी सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। ये करके नीचे में प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर लगेगा, प्रधानाचार्य का नाम लिखना पड़ेगा, विद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा, प्रखंड का नाम और जिला का नाम यहाँ लिख देना है। इस तरह से ये प्रमाण पत्र बनकर इस तरह से ये प्रमाण पत्र दे देना है। इसके अलावा आपको फर्स्ट पेज एक स्वीकृति पत्र भी भरना है। स्वीकृति पत्र में लिखा है महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। नीचे लिखता है सुश्री, यहाँ बालिका का नाम लिख देना है, बालिका का नाम रहेगा। उसके नीचे माता पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पर माता का नाम ही लिखना है यदि माता जीवित है। अगर माता नहीं है तो पिताजी का नाम लिखना है, अन्यथा अगर किसी अनाथ आश्रम में रहती है तो अभिभावक का नाम होगा। उसके नीचे पता दे देना है, पता पूरा लिख देना है। उसके बाद प्रखंड या अंचल का नाम यहाँ लिख देना है, जिला का नाम भर देना है। और को स्वीकृति आदेश संख्या, यहाँ पर आदेश संख्या जिला समाज कल्याण पदाधिकारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यहाँ पर आदेश संख्या भराएगा, किस तारीख को आदेश देते हैं वो भराएगा। और यहाँ पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी हस्ताक्षर करेंगे या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये फॉर्मेट भी भर के दे देना है।
तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से संबंधित फॉर्म को कैसे भरना है इसका बिंदुवार जानकारी देने का प्रयास किया। यदि आपको यह अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। यदि उन्हें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो उन्हें ये सॉल्यूशन मिल सके। मैं इसी तरह के आपके सपोर्ट के लिए वीडियोज़ और टेक्निकल वीडियोज़ लाते रहता हूं, इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी अगला वीडियो आएगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सकेगी। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत जल्द एक विशेष वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।